अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम फिग्मा के अंदर एक वेबसाइट हेडर स्लाइडर बना सकते हैं। और इस मेथड के ज़रिए ना सिर्फ आप हेडर बना सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं, बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें आराम से बना सकते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आप उसको तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस फ़ॉर्मूले के ज़रिए से, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो बगैर वक़्त को ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो एक अच्छा-सा हेडर रिक्वायर्ड है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा हेडर बना दें। अब मैंने यहाँ पर हेडर की जो विड्थ रखी है वो रखी है 1000 और हाइट जो है वो 417। आप इसकी हाइट कोई भी रख सकते हैं, ओके। अब इसको एक मैं बना देता हूँ, बाकी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा किस तरह होगा। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया 1000 और 417, तो मैं यहाँ आया, यहाँ पर फ्रेम टूल में, या मैं एफ भी प्रेस करूँगा तो भी मुझे फ्रेम टूल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आकर सिंपली क्लिक करूँगा और मैं इसकी विड्थ रख दूंगा 1000 और हाइट रखूँगा 417। ये मैंने इसलिए 417 रख रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, तो साइज आप हाइट के हिसाब से कुछ भी रखें, और ऑफ कोर्स विड्थ के हिसाब से भी कुछ रख सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड है फॉर दिस ट्यूटोरियल ओनली। अब यहाँ आया, मैंने इसका नाम रख दिया 01, ये मैंने इसका नाम रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसके एजेस को थोड़ा सा राउंडेड कर दिया, लेट्स से यहाँ पर 10 रख देते हैं या 20 रख देते हैं। और उसके बाद फिर मुझे इमेज चाहिए। इमेज के लिए बहुत सारे आप हमारे पास प्लगइन है जो फ्री हैं, जैसे अनस्प्लैश है, पिक्सल है, सही है, फ्री पिक है, आइकॉन डक जो है वो तो आइकॉन्स के लिए, फ्लैट आइकॉन है, फेदर आइकॉन्स है, और आइकॉनिफाई। अगर आप चाहें तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइकॉन्स और इमेजेस के प्लगइन्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लेट्स से अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूँ पिक्सल, तो पिक्सल के अंदर जाके आपको करना ये कि जब आप यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक चीज़ को इस फ्रेम के अंदर, तो या तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट रखें, मेक श्योर कि सिलेक्ट, और उसके बाद जो भी इमेज आप डालना चाहें फ़िल्टर के साथ, यहाँ पर हो सकता है फ़िल्टर का हमारे पास ऑप्शन हो, नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन लेट्स से मैं इसको कहता हूँ बर्गर, और मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ओरिएंटेशन की भी ऑप्शन दे रहा है। मैंने इसको लैंडस्केप किया, और लेट्स से कि मुझे ये पसंद है तो मैं इसको क्लिक करना, तो ये खुद ब खुद उठ के इस वाले फ्रेम के अंदर चला जाएगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब ये देखें, यहाँ पे आके इस वाले 01 के अंदर जो है वो सिर्फ ये है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके इसको क्लिक करें, और यहाँ पर फिट लिखा है तो फिट को यहाँ पर आके आप इसको करेंगे क्रॉप। जब आप इसको क्रॉप करेंगे तो कुछ इस तरह की शिकल दे देगा, तो अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो, ओके, जैसे आपको आसानी हो। और यहाँ चाहे तो दूसरे ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है, अब आपकी मर्जी, आप इस तरीके से करें, दूसरे तरीके से करें। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने लिखा, जैसे मैंने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था, अब मेक श्योर कि आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई है। तो लेट्स से मैं दोबारा लिख देता हूँ बर्गर। मैंने बर्गर लिखा, बर्गर के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ गए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आ गया। मैंने इसको उठाया, इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बचे। और लेट्स से कि इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ नहीं डाली, तो मैंने यहाँ पर आके इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको माइनस किया, जो इसके अंदर फिल था, और ये भी माइनस कर देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप चाहे तो अंडू करके इसको रख भी सकते हैं, सही है। और यहाँ पर आके आपने उसको कंट्रोल के साथ इसको यहाँ किया तो ये इसके अंदर चले आएगा, सही है। यानी जब आप इसको ड्रैग कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आपने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर आप इसको मैनुअली जो है ना वो छोटा बड़ा करेंगे। इस टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं, ओके। एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी किसी इमेज को या इस तरह की चीज़ को छोटा करते हैं, तो बजाय इस एरो टूल से कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक स्केल टूल मिलेगा जिसकी शॉर्ट की जो है वो के है। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे छोटा बड़ा करते हैं। यहाँ पर आए, अब आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करें, और इसको एक कोई ना कोई एक इमेज डाल दें। मेरे पास जो है वो फ्री पिक की पेड मेंबरशिप है, तो मैंने वहाँ से इसको डाला हुआ है। ये कोई मसला नहीं, अगर आप चाहें तो अगर आप प्लगइन्स के अंदर ढूंढेंगे तो आपको इससे भी अच्छी इमेजेस नजर आएंगी, जो इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं, ओके। तो अब अगर देखें तो ये 01 के नाम से फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर जो है ना वो 01 ये टेक्स्ट की सूरत में लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ पर जो है ना वो इमेज है। अब इसकी इमेज जो है ना वो आप कोई भी हो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो फ्रेम है इसके अंदर टोटल दो चीज़ें होंगी, टेक्स्ट और इमेज। तो आई होप कि आप ये समझ गए कि रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मैंने ऑल्टर और शिफ्ट के साथ इसको डुप्लीकेट किया, और मेक श्योर किया कि मेरे कीबोर्ड के अंदर मैंने जो है वो शिफ्ट को दबाया हुआ है, ताकि इसकी जो मूवमेंट हो वो ज़िगज़ैग ना हो, पैरेलल हो, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हो। और उसके बाद फिर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा ताकि डुप्लीकेट हो जाए। मुझे टोटल 6 चाहिए, 4, 5 और 6, सही है दोस्तों। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर नीचे कर दूंगा। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट करना है,
और उसके बाद दोस्तों इसको रीनेम करना है 01, 02, 03, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और उसके बाद मैंने इस तमाम का फ्रेम का नाम रख दिया लेट्स से ABC और उसको मैंने कर दिया रीनेम। ओके, और उसके बाद मैं कंट्रोल आर दोबारा दबाऊंगा। ये जुगाड़ है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर जो करंट नेम है वो ये जो ABC है, यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा ABC, तो ABC ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आके मैं रिप्लेस कर दूंगा नंबर के साथ। और नंबर ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, और तो ये मुझे अब ये 01, 02 इस तरह दे देगा। इसको मैंने रीनेम किया, रीनेम करेंगे तो आप देखेंगे 01 से स्टार्ट हुआ, 02, 3, 4 एंड 5 एंड 6, हमारा काम हो गया आसान। ओके, आई थिंक ये 5 है, यस ये 5 है और ये आखिर में 6 है। ओके, तो इस तरह दोस्तों आपको 6 हेडर बनाने हैं। उसके अंदर ऑफ कोर्स आप 01 को हटा के 02, 03 सब कर देंगे। इमेजेस जिस तरह मैंने आपको बताया अपनी इमेजेस डाल देंगे, तो इस तरह आपकी तैयार हो जाएंगी। अब ये चूंकि अननेसेसरी है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर इस तरह के बने हुए हैं, तो आपको किस तरह बनाना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब ये जो मैंने बनाया था आपको कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, ताकि आपको नजर आ जाए जो मैंने अभी आपको बताई है वैसे ही 01 से स्टार्ट हो रहा है, 06 पे खत्म हो रहा है एंड सो ऑन। और ये टैक्स आ रहा है, इमेज आ रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इन तमाम को आपने करना है सिलेक्ट, और आप चाहे तो शिफ्ट ए प्रेस कर दें। उसकी वजह ये कि बीच के अंदर अगर कोई गैप है तो वो नॉर्मल हो जाए। शिफ्ट ए प्रेस करें, जब आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आपको बीच का गैप बता रहा है, ये देखें कि इसको मैं कर दूंगा 0। मेक श्योर कि ये 0 हो, इसका होना बहुत ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात, मेक श्योर कि जब आप इसको कर लें तो उसके बाद यहाँ पर आके इसका नाम रख दें कोई भी, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको आसानी हो। जैसे मैंने रख दिया हेडर, ये मैंने हेडर नाम रख दिया उसको। ओके, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मैंने करना है रिमूव ऑटो लेआउट। ये रिमूव ऑटो लेआउट हो गया, अब इसमें ऑटो लेआउट नहीं डलेगा। ओके, अब यहाँ पर मैं आया, जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर सबसे इसको कोने से पकड़ा। मैं बाज़ दफ़ा कंट्रोल दबा देता हूँ, आप कंट्रोल दबाए ना भी दबाए तब भी ये काम करेगा, लेकिन मेरी आदत है, बट इट्स ओके, आप दबाए या ना दबाए। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा। जब आप अपने माउस को यहाँ पर लेके आएंगे तो आपको खुद फील होगा कि आप इसके एज पे पहुंच चुके हैं पहले वाले फ्रेम के अंदर। ओके, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैंने हेडर को मुंह से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, और मैंने श्योर किया कि ये 1000 है। जी हाँ, ये 1000 है, ये बिल्कुल वही साइज है जो हमारा हेडर है। याद रखिएगा कि मेन इसकी चीज़ हेडर है, जो मेन है, और फिर उसके अंदर यहाँ पर 01, 02 ये सारे रखे हुए हैं आपके सामने, ये नज़र आ रहे हैं। ओके, ये देखें यहाँ पर आया मैं, तो ये 1, 2, 3 और ये सारे यहाँ रखे हुए हैं, 1 से लेके 6 तक रखे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और सबके अंदर जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इसको कहेंगे कि क्लिप कंटेंट को आप टर्न ऑन कर दें। जब आप टर्न ऑन करेंगे तो जो चीज़ें इससे बाहर होंगी हेडर से वो विजिबल नहीं होंगी, वो हिडन हो जाएंगी, सही है, लेकिन होंगी इसका हिस्सा ही। ओके, उसके बाद हमें दोस्तों आइकॉन पे काम करना है। आइकॉन का तरीका बहुत आसान है। ये 100 बाय 100 का सर्कल है, आपको यहाँ पर आके 100 बाय 100 का सर्कल बनाना। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये हर तरफ से छोटा बड़ा होगा। ओके, मैं यहाँ आया, मैंने इसको कहा 100, तो इसने विड्थ और हाइट दोनों इक्वल कर दी, क्योंकि ये चेक था, इन यानी ये ऑन था। इसको ऑफ करेंगे तो सिर्फ एक तरफ होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ ताकि दोबारा से दोनों तरफ से छोटा बड़ा हो अगर मुझे बनाना है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ आया, और यहाँ पर आने के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर जो है हम कोई भी डाल देंगे, लेट से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो छोटा सा एरो है, इस छोटा एरो के लिए आप या चाहें तो खुद पेन टूल से बना लें, वरना बेस्ट ये कि यहाँ पर जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, और लेट से आप कहेंगे आइकॉनिफाई। आइकॉनिफाई ये रहा, यहाँ से आप आराम से कोई भी एरो ला सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एरो, और लेट से मुझे एरो समझ में आया, मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मुझे इसको यहाँ पर रखना है। छोटा बड़ा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस वक्त ये इस तरह है, तो मैं यहाँ आया, मैंने इसको अपने हिसाब से एक लमसम साइज दे दिया। और मेक श्योर कि ये और ये इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर जी, यानी आपको इसको फ्रेम बनाना है। इसका अपना नाम रख देना है राइट। ओके, और अब आप इसको अपने हिसाब से सेंटर कर दें, और उसके बाद थोड़ा सा इसको मूव कर दें अपने कीबोर्ड के अंदर जो आपका एरो है राइट का, जब तक कि आप खुद मुतमईन ना हो जाए। ओके, उसके बाद आपने ऑल्टर और शिफ्ट के साथ इसको डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर आके इसको पकड़ा, और आपने शिफ्ट एच यानी हॉरिजॉन्टल आपने इसको इस तरह कर दिया। उसके बाद फिर इसको दोबारा से सेंटर कर दें, दोबारा से एरो कर दें, दोबारा से जो ना वो आप इसको सेट कर दें। ये सेट हो गया। इसके बाद इसको रखना है लेफ़्ट, राइट हो गया, वो लेफ़्ट हो गया। ओके, और उसके बाद इन दोनों को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, उसको आपने कहना है क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स। ये हो गया।
उसके बाद फिर आपने इसको कंबाइन एज वेरिएंट कर देना है, ओके। और इसको आपने कर देना है एरो। सिंपल है। इसको मैं मूव कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब हमारे पास एक और ये आ गया, एक एरो ये आ गया। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर एरो में आके मैंने लिखा डायरेक्शन। आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, टाइप वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ आया और ऑल्टर के साथ इसको बाहर निकाला, सही है। और यहाँ आने के बाद अब इसमें बहुत ही चीज़ समझने की, अगर आपने ये मिस कर दिया पार्ट तो दोस्तों फिर आप को मुश्किल होगी। देखें, ये जो ना हेडर, ये मेन है, ये वो चीज़ है जिसको हम मूव कराएंगे, ओके। और ये जिसके ज़रिए से मूव होगी वो एरो होगा। एरो को टैप करेंगे तो ये आगे मूव होगा। तो ये मेक श्योर कीजिएगा जो हेडर है ना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है और ये जो है ना बिल्कुल अलग चीज़ है, ओके। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर जी कर दिया, यानी मुझे इसको फ्रेम बनाना। अब ये जो फ्रेम है ना, इसको आप कह सकते हैं कि जी मेन 01, सही है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आके इसको आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। ये और ये देखें, लेफ्ट पे अगर आप देखें तो ये मेन है 01 और फिर ये एरो है और ये उसके बाद ये हेडर है। हेडर वही जो इसको हम कर रहे हैं। इसको मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा लॉक। लॉक करने की वजह ये है कि ये चीज़ मेरी मूव ना हो। और मैं एरो को पकड़ा, एरो को पकड़ने के बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ घसीट के लाऊंगा, ये यहाँ पे है। और उसके बाद मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा ताकि मुझे डुप्लीकेट मिल जाए। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उठा के इसको तकरीबन यहाँ ले आऊँगा। इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ उसके इनसाइड में, सही है। तो इसको आपको अंदाजे से करना है, लेकिन जब आप इसको आपके पास टाइम है ठीक ठाक तो इसको आप बिल्कुल कैलकुलेशन से कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इसको ये कर रहा हूँ, यानी टॉप टू बॉटम सेंटर, वर्टिकल सेंटर जिसे कह सकते हैं, ये सेंटर में ये, ओके। और उसके बाद फिर जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ मेन को, हेडर 01 को, और यहाँ पर आके आप देखेंगे टॉप पे यहाँ पर लेआउट के बराबर में ये छोटा सा एक आइकॉन है जो कि रिसाइज करेगा, फिट कर देगा। ये फिट हो गया। अब मेक श्योर करें कि ये जो मेरा मेन है इसका साइज विथ सेम है, विथ और हाइट जी हाँ 1000 है और 417 है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। आप चाहे तो उसको रीनेम कर दें, यहाँ पर इसको कर दें राइट, इसको कर दें लेफ्ट, सही है। और ये आपका हेडर है जिसको आपने लॉक किया था, अब इसको आप कर देंगे अनलॉक। तो ये होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, ये अनलॉक हो गया। इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब मैं यहाँ आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया ताकि मुझे रूम मिल जाए, स्पेस मिल जाए। यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने ऑल्टर के साथ और शिफ्ट के साथ इसको डुप्लीकेट मारा, सही है। और मैंने कंट्रोल डी, टोटल मुझे 6 चाहिए, तो ये 6 हो गए, ओके दोस्तों। अब मैं इसके अंदर वही मेथड ढूंढूंगा या करूंगा। कंट्रोल आर दबाया और इसको मैंने कर दिया इम्तियाज़, और मैंने इसको रीनेम कर दिया। और फिर मैं दोबारा यहाँ पर गया, मैंने कंट्रोल आर दबाया, मैंने इसको कर दिया जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इम्तियाज़ नहीं चाहिए। तो उसने कहा ओके आपको इम्तियाज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या चाहिए, मैंने इसको कर दिया हेडर और उसके बाद नंबर, सही है। हेडर 1, हेडर 2 एंड सो ऑन। मैंने इसको रीनेम कर दिया। तो ये क्या करेगा, देखिएगा हेडर 1 0, हेडर 2, हेडर 3 एंड सो ऑन। ये 6 हेडर्स मुझे ला के दे देगा, विच इज़ परफेक्ट। अब मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मैं इसको और मूव करूँगा, मुझे स्पेस चाहिए होती है। मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि तमाम को आप कर दो क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, सही है। और फिर इसको मैंने कर दिया कंबाइन एज वेरिएंट्स, सही है। और यहाँ आने के बाद मैंने इसको कर दिया हेडर एनी मेंशन, दैट्स इट। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ आया और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो हेडर 1 है, इस हेडर 1 को जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो यहाँ पर टोटल जो चीज़ें रखी हुई हैं वो 3 है। एक है एरो, लेफ्ट एरो, और ये राइट एरो, और ये हेडर जो हमने बनाया था जिसमें इमेजेस है। इस हेडर के अंदर कितनी इमेजेस हैं या कितने हेडर हैं या कितने फ्रेम्स हैं, वो 6 हैं, आपको याद होगा। तो पहले वाले को तुम कुछ नहीं करते, दूसरे वाले में हम आए और दूसरे वाले के अंदर मैं इसको कोलाप्स कर रहा हूँ, इसको हेडर 2 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आके हेडर के अंदर आके मेक श्योर कि आपका माउस हेडर को सिलेक्ट किए हुए, और उसके बाद फिर आपने इसको इंटर मारना। जब आप इंटर मारेंगे तो अंदर की चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ये जो अंदर की चीज़ें हैं इसको मुझे मूव कराना है माइनस की तरफ, यानी इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, ओके। मैं यहाँ आया, इसकी पोजीशन इस वक्त एक्स ही है, तो चूंकि हर फ्रेम की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है तो इसने इसको कर दिया मिक्स में। यहाँ आया और आखिर में रखूँगा -1000। तो ये आपका जो सेकंड है वो यहाँ आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैं इसको यहाँ पर आके
इंटर मारूंगा और इंटर मारने के बाद -1000, फिर -1000, तो मैं लिख दूंगा 2000। अगर आपका कोई इस तरह का फिगर है जैसे 0.8 वगैरह या याद करने में मुश्किल है, तो आप उसको 2 दफ़ा कर सकते हैं, जैसे 1000 -1000। अब चूंकि इसका जो ये फिगर है इतना आसान है कि मैं -2000 -3000 इस तरह कर सकता हूँ। तो ये हो गया, अब मैं बाकियों को करूँगा। ओके दोस्तों, ये सेट हो गया। अब उसके बाद जो पहला है, पहले हेडर का जो ये आइकॉन है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, या इसको कर दूंगा ऑपेसिटी नन। मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ से नन भी कर सकता हूँ। इसकी जो विजिबिलिटी है इसको मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, आप चाहे तो डिलीट कर दें। और जो छठे नंबर है, उस छठे नंबर को भी मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से हाइड हो जाए। उसकी वजह है कि 6 हमारा मैक्सिमम है, उससे आगे तो हम बढ़ा नहीं रहे, तो इसके आगे का कोई लॉजिक नहीं बनता। सिमिलरली ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट से पहले कोई नहीं बनता एरो। ओके, अब ये आपके पास चीज़ आ गई, ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैं प्रोटोटाइप के अंदर आया, प्रोटोटाइप के अंदर मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये एरो जब मैं आपको क्लिक करूँ, तो आपको मेक श्योर कि आप यहाँ जाए। अब इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हेडर 02 में जाए। ओके, अब मैंने इसको टैप मतलब क्लिक किया, तो ये देखे लिखा हुआ हेडर 02, सही है। इसके इनसाइड पे नहीं, बल्कि जो हमारा मेन है ना, ये इसके अंदर जाए हेडर 02, सही है। ये इंस्टेंट है, ये आपको कह रहा है कि जब मैं इसको टैप करूँ तो ये फ़ौरन से आ जाए, ये मूवमेंट करे। अब यहाँ पर आप खेल सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी अच्छी एनिमेशन दे सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ईज इन, और यहाँ पर आके लेट से मैं कर देता हूँ 300, सही है। आई थिंक ये इनफ है। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। सिमिलरली मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ रखा, तो चूंकि मैंने लास्ट जो की थी इसने अपनी मेमोरी में रख दी, तो ये उसी हिसाब से कर रहा है, तो मैं बाकी को भी इस तरह अप्लाई करूँगा। ओके, अब ये लास्ट वाला है, इसको मैं यहाँ से करूँगा, 6 से 5 की तरफ जाएगा। ये ईज है ना, तो मैं इसको कर दूंगा ईज आउट। ये हो गया। उसके बाद मैं डिज़ाइन को टैब को क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्टर के साथ बाहर ले गया, कंट्रोल एक्स से कट किया, यहाँ पर आया। अब इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मेन मकसद यहाँ पर हेडर बनाने का है। सिंपल आप लोगों को कलर रखना है, ये नेविगेशन है एंड सो ऑन, और कॉल टू एक्शन है। यहाँ पर आया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये अमूमन सेंटर में देता है, लेकिन फिर भी आता है, तो आपने इसको चेक कर लिया। यहाँ गए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है, ये जो मेंस है वेबसाइट का जो है, ये अगर आप जाएंगे यहाँ पर एफ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको साइज़ दे देगा। डेस्कटॉप का साइज़ जो 1440 होगा, ये मेरा मेरे ख्याल में दिस वन, ये जो हमारा वाई फ्रेम है, या डेस्कटॉप डेस्कटॉप को टैप करेंगे तो ये आपको साइज़ देगा 1440, यानी 1440। और टॉप टू बॉटम इसने 1024 किया है, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, आप चाहें तो इसमें रखें। लेकिन चूंकि मैं हेडर सब जा रहा हूँ, तो मैं इसी पे करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ आया और यहाँ पर आके मैंने इसको कर देना है जनाब प्ले। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैंने इसको फिट विड्थ कर दिया। अब ये देखिएगा, ये चला। इसी तरीके से ये करना है। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उसको मैं सेट कर देता हूँ। वो ये है कि इसके अंदर जो ये मैंने डुप्लीकेट मारा था, इसका हमने वेरिएंट बनाया था, आपको याद होगा, वो ये रहा। ये राइट है, ये लेफ्ट है। बस मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर आके इसको इसको इसको, अब वो हिडन है तो इट्स ओके। ये राइट है ना, इसको कर देना लेफ्ट, दैट्स इट। ये मैं भूल गया था। अब मैं यहाँ आया दोबारा से और मैंने इसको कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ स्लाइडर, इसको रीनेम कर देता हूँ। और यहाँ आने के बाद मैंने इसको प्ले किया, यहाँ गया और मैंने फिर विड्थ किया। ये प्रोटोटाइप है, ओके, ये देखें। तो मैं बैक करूँगा तो ये बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब आप चाहें तो इसके जो प्रोटोटाइप के अंदर जो एनिमेशन की सेटिंग है, उसमें आप खेल सकते हैं। जैसे मैंने इन आउट का रखा था, आप कुछ और रख लें, बाउंसी रख लें, कुछ इस तरह का रख लें, तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, मज़ा आया होगा आपको। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और आप मुझे बताएं कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊँ। सही है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।